रोल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में बिहार में जुटी हुई है। अगर हम बात करें राज्यसभा सांसद सह बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी की, तो लगातार ये बैठक भी कर रहे हैं एवं बिहार प्रवास में भी हैं। सीधे हमसे जुड़ेंगे दीपक प्रकाश जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आइडियल एक्सप्रेस में। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आप सब लोगों की शुभकामना। दीपक जी, लगातार आप दौरा कर रहे हैं बीजेपी की ओर से बिहार में। आगामी कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने को है, क्या कुछ तैयारी है संगठन की ओर से? क्योंकि आरजेडी का लगातार बयान आ रहा है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते जा रही है, यह दावा किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो हर क्षण, हर पल, हर दिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। जहाँ तक बिहार का प्रसंग आपने कहा है, बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार, मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था की चरम सीमा पर, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। और डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बदलाव लाने का काम किया है। लोग लालू यादव के कालखंड को याद करके सिहरन पैदा करते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके कालखंड में हम लोगों ने देखा है उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही था। किस प्रकार से गुंडागर्दी और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कम घोटाला याद करते हैं। वह उसी कालखंड में सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन हुआ है। ये आंकड़े बोलते हैं। 1 करोड़ लोग उस वक्त बिहार छोड़ करके बिहार से बाहर चले गए, और कुछ लोग तो मौत की नींद सुलाने का काम किया सत्ताधारी दल। ऐसे कई बहनें, कई बेटियों को हम स्मरण करते हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ, अनाचार हुआ, और वो लोग, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, हमारी माताएं, ऐसे कई लोग मारे गए बलात्कार। और उन बलात्कारियों को फिर से सत्ता दिलाने का काम देश की जनता, बिहार की जनता नहीं करेगी। दीपक जी, एक सवाल रहेगा आपसे। पिछले कुछ दिनों के अंदर बिहार की राजधानी पटना समेत कई हिस्सों पर आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पर बीजेपी का क्या रुख रहेगा? क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। वो कह रही है कि जंगल राज हमको कहा करते थे, लेकिन अब सही मायने में जंगल राज बीजेपी और जदयू की सरकार में देखने को मिल रही है। देखिए, अपराध के रिकॉर्ड लालू यादव के कालखंड में और नीतीश कुमार जी के कालखंड में, वो आंकड़े बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि मूल अपराध, छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं। कई हत्याएं हुई हैं, जिसका वहाँ की सरकार में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अपराधियों को पकड़ने का काम किया। और अपराधी कौन है? पटना में एक व्यवसायी की हत्या होती है और पकड़ा गया अपराधी का संबंध किसके साथ है, किस पार्टी के साथ है, किस पार्टी के नेता के साथ उसका फोटो है, सामने आई। अब तो जनता वहां कहने लगी है कहीं फिर से कुछ उसी प्रकार का व्यवस्था खड़ा कराने की साजिश रचने का काम उन लोग तो नहीं कर रहे जो सत्ता से बाहर है। और दूसरी बात, अपराध और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण सत्ताधारी दलों के द्वारा नहीं मिलता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम नहीं होते। उस वक्त तो अपराध होते थे, लोगों के अपहरण होते थे, और अपहरण के सौदे कहाँ पर तय होते थे ये दुनिया जानती है। और किस फोन से किस क्रिमिनल को फोन जाता था, ये सारी चीजें हैं स्पष्ट। अपराधियों को जिस प्रकार से तांडव करने की इजाजत उस वक्त की सरकार ने दिया था, दुनिया जानती है। आज बिहार जाइए, सड़कें अच्छी हैं, बिजली अच्छी है, पूरा बदला बिहार है, बदला बिहार है। सड़कें वहां पर आज चमचमाती हुई और आज सरपट दौड़ रही है गाड़ियां। गांव में सड़कें, बिजली अब 24 घंटे मिल रहे हैं।
पानी की समस्या समाप्त हो गई है। हेल्थ सेक्टर में बहुत बेहतर काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सभी क्षेत्र हम कह सकते हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, पानी की हो, बिजली की हो, सभी समस्याओं का समाधान नीतीश कुमार ने। अब वो बिहार नहीं है, पहले वाला बिहार नहीं है, लाचार बिहार नहीं है, अब मजबूत और समर्थ बिहार है। और इसी का नाम एनडीए गठबंधन की सरकार है। और लालू यादव के शासन को लोग याद करते हैं और अब तो सिहरन पैदा करते हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने झेला है, झारखंड भी झेला है, इसलिए वो दोबारा गलती वहाँ की जनता नहीं करेगी। दीपक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपसे। नीतीश कुमार जी के एज को लेकर लगातार सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। यह भी दावे किए जा रहे हैं कि राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है, नीतीश कुमार नहीं होंगे मुख्यमंत्री। इस पर क्या राय है? इस प्रकार के जो अफवाह फैला रहे वो षड्यंत्र रच रहे हैं। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन में मतभेद पैदा हो, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि ये अटूट रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। ये रिश्ते में इतनी ताकत है जिसकी कल्पना लालू यादव और तेजस्वी यादव और कांग्रेस लोग नहीं कर सकते। और इसलिए अटूट रिश्ता है कि दोनों का संकल्प है बेहतर और विकसित बिहार बनाने का, ना अपने परिवार और ना अपने परिवारों को बढ़ाने का वहाँ कोई काम है एनडीए में। वहाँ क्या है, परिवार, परिवार के अलावा क्या है, कोई दूसरा यादव है क्या? चाहे बहन है, चाहे पिता है, चाहे माँ है, चाहे बेटा है, चाहे भाई है, इसके अलावा कोई यादव को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है क्या? एक भी यादव का नाम बता दें उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने परिवार और ना अपने परिवारों को बढ़ाने का वहाँ कोई काम है एनडीए में। वहाँ क्या है, परिवार, परिवार के अलावा क्या है, कोई दूसरा यादव है क्या? चाहे बहन है, चाहे पिता है, चाहे माँ है, चाहे बेटा है, चाहे भाई है, इसके अलावा कोई यादव को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है क्या? एक भी यादव का नाम बता दें उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। एक अगर हिम्मत है तो कहे कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर एक आम यादव जाति का नेता या कार्यकर्ता अगला मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, है हिम्मत? इसलिए इन सब चीज़ों को भूल जाइए। अब वहाँ पर जनता तैयार है, फिर से नया बिहार बनाए, समर्थ बिहार बनाए और मजबूत बिहार बनाने के लिए एकजुट और एक मुस्त खड़े हम सब। प्रशांत किशोर ने एक नई पार्टी बना दी है, जन स्वराज पार्टी। उसमें आप लोग कई पूर्व में कार्यकर्ता रहे, वो जुड़ चुके हैं और लगातार बयानबाजी का दौर भी जन स्वराज पार्टी की ओर से बीजेपी के विरोध में दिया जा रहा है। कितना चुनौती मान रहे हैं जन स्वराज पार्टी को? देखिए, हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। हर आदमी को राजनीतिक दल बना करके अपने विचारों को जनता के पास ले जाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने राजनीतिक दल बना करके चुनाव लड़ने का ही अधिकार है। प्रशांत किशोर जी अपना चुनाव लड़े, लेकिन एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई इफ और बट नहीं। एक आखिरी सवाल दीपक जी आपसे रहेगा। इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर लगातार सवाल खड़ा किए जा रहे हैं और उसके टाइमिंग को लेकर भी कि चुनाव से पहले ही ये बदलाव क्यों किया जा रहा है? देखिए, वोटर पुनर्वीक्षण का काम हो रहा है और ये काम चुनाव आयोग कोई पहली बार नहीं कर रहा है, ये हमेशा होते आया है चुनाव के पहले। और चुनाव आयोग को अधिकार संविधान के धारा 324 और 26 के मिला और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का नागरिक ही भारत के चुनाव में सहभागी बन सकता है, उसी को मतदान करने का अधिकार हो सकता है, वही मताधिकार का उपयोग कर सकता है जो भारत का नागरिक है। अब क्या है, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, पहचान की जा रही है, तो कहाँ से? तो मम्यार के लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, नेपाल के लोग हैं। तो क्या ये शैतानी नहीं है? और इन शैतानी करने वालों के बीच में कौन सा रक्षण दे रहा है? देश की जनता देख रही है। अब राहुल गांधी सड़क में दौड़ रहे हैं, खड़प खड़प दौड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव पीछे जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार को भी छीनने का काम कांग्रेस और आरजेडी करेगी? क्या
विदेशी आदमी जो घुसपैठी ढंग से अवैध ढंग से रह रहे हैं यहाँ पर, उनको मत और मताधिकार देने का अधिकार भी कांग्रेस और आरजेडी गलत कर रहे हैं क्या? ये देश के साथ गद्दारी है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से दीपक प्रकाश जी ने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत होगी। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट।